आंतरिक संरचना से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आंतरिक अवस्था पृथ्वी की पढ़ रहे थे, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस किस रूप में है, वो सब पता लगाने के लिए कुछ प्रमाण की आवश्यकता होगी, प्रूफ चाहिए होगा। वो प्रूफ 3 तरीके से हम लोग देख रहे थे। एक अप्रत्यक्ष प्रमाण था, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, और तीसरा कौन सा था? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित प्रमाण। तो पहला प्रमाण पे हम लोग बात कर रहे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष प्रमाण या अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष प्रमाण। अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष प्रमाण, ये किसका प्रमाण है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने, पृथ्वी आंतरिक संरचना, ये हमारा मेन टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रमाण पढ़ेंगे। उसमें से पहला है अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होगा प्रत्यक्ष प्रमाण, और तीसरा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण। तो हम लोग अप्राकृतिक जो प्रमाण थे, इसमें से एक प्रमाण की बात करते थे। पहले पर किससे बात किए थे? दूसरा कौन सा है? तापमान। तीसरा क्या है? दबाव, दाब। चौथा क्या है? घनत्व बात कर लेते हैं। घनत्व में क्या बात की थे? घनत्व क्या होता है, कौन बताएगा? एक लोग जल्दी से बताइए, बताओ। द्रव्यमान और आयतन, बैठिए। ये कह रही है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान पहले से लिखा है वॉल्यूम को 20। अब अगर हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा? अगर हम आयतन को फिक्स कर दें तो द्रव्यमान बढ़ाने पर घनत्व क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब आयतन बढ़ाने पर घनत्व पे क्या होगा? घटेगा, विपरीत स्थिति। जैसे घनत्व प्रोपोर्शनल है किसके? द्रव्यमान। घनत्व को D से दिखाते हैं, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास और डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली V। अगर आप आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आयतन बढ़ाने का मतलब है, किसी वस्तु का आयतन का मतलब होता है कि वह वस्तु कितना स्थान घेर रही है। अगर आपने कल जो वीडियो भेजी गई थी देखे होंगे, जो लोग नहीं आए थे, सबको देख लेना था, रिवाइज हो जाता। तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया इसके पहली वाली क्लास में। तो आयतन मतलब होता है कोई वस्तु कितना स्थान घेरे हुए, और द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का कितना मात्रा है ना। हमारा द्रव्यमान कुछ होता है, और आयतन मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ तो हवा में और जमीन पर कुछ स्थान ग्रहण किया हो, वही आयतन है मेरा। और द्रव्यमान, तो जैसे मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, और आयतन को अगर फिक्स रखा जाए, जैसे मेरा इस समय पे आयतन जितना है, मेरा शरीर जैसे है, अगर मेरा द्रव्यमान बढ़ता जाए लेकिन मेरे शरीर का आकार न बढ़े, आकार मतलब मैं मोटा ना हो, लेकिन द्रव्यमान बढ़ता जाए, तो क्या होगा कि घनत्व मेरा बढ़ेगा। क्योंकि उतनी ही जगह में और चीजें आती जा रही है ना। आपको उदाहरण के द्वारा समझाए थे, जैसे इस कक्षा में अभी आप लोग इतने लोग हैं, तो अभी इसका घनत्व जितना भी हो, अभी इसमें 100 बच्चे और आ जाए तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, लेकिन कमरे का आकार तो उतना ही रह जाएगा, तो इसलिए घनत्व बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन अगर द्रव्यमान इतना ही, जितने लोग आप लोग बैठे हैं, इस कमरे का आकार और बढ़ा दिया जाए, दीवारें और चौड़ी कर दी जाए, लंबी कर दी जाए, तो घनत्व तो क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि आकार बहुत बड़ा है लेकिन लोग बहुत कम है। तो ये घनत्व होता। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना संबंधित घनत्व से संबंधित प्रमाण ये है कि जब आप गहराई में जाते हैं, है ना, जब आप सतह से पृथ्वी के भीतरी भाग में जाते हैं, केंद्र की ओर जब आप सतह से जाते हैं
तापमान मतलब कह सकते हैं गर्माहट, है ना, गर्मी महसूस होना, तो कहते हैं तापमान बढ़ रहा है। ठंडी महसूस होना कहते हैं तापमान घट रहा है। तापमान जो है वो गर्मी को मापने की इकाई है ना, है ना। ऊष्मा जो है, ऊष्मा की मापने की अलग इकाई है, लेकिन ऊष्मा के द्वारा ही गर्मी उत्पन्न होगी, है ना। कार्य होता है, कार्य से ऊर्जा, कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा के लिए क्या होता है, जब आप भोजन करते हैं तो वो जब आप कार्य करते हो तब न, मतलब कार्य करने पे ही गर्मी महसूस होती है ना, बिना कार्य करे भी गर्मी महसूस होने लगेगी। तापमान अगर बढ़ेगा तो होगी गर्मी का मौसम आएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं तापमान मतलब गर्मी महसूस होना या जो भी, ठीक है। तो तापमान को कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हम आपको बताएं कि पृथ्वी की जब शुरू में उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हो रही थी, तो पृथ्वी क्या थी, एक गर्म का गोला है। ये कैसे पता चला गर्म का गोला थी? तारा निहारिका से, तारा पृथ्वी तो चलिए कम से कम उस पर हम रह रहे हैं, सूर्य तो इतना दूर है कि हम बस देख रहे हैं, उसके पास तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, है ना। अभी हमने एक सैटेलाइट मतलब भेजना है हमको, तो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, याद आएगा बता देंगे। तो तारा जैसे कह रहे हो, तो तारा को हम क्या देख सकते हैं वहाँ जाके? एक्सपेरिमेंट तो अभी किसी तारे पर किया नहीं गया है, अभी तो हम ग्रह पे ही पहुँच जाए, बहुत बड़ी बात है, आसानी से। तो कैसे पता चला होगा पृथ्वी गर्म गोला रही होगी? पता ऐसे चला कि आप जानते हैं कि ज्वालामुखी आती है, तो ऐसी क्या स्थिति है पृथ्वी के भीतर कि पृथ्वी के भीतर से गर्म चट्टानें निकल रही हैं? क्या कारण है? इतना तापमान पृथ्वी के भीतर आया कहाँ से? अब आपको बताएं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी क्या थी, गर्म गोला थी, एकदम जलती हुई, है ना। ये बताया कि समय के साथ जब ये गर्म गोला था और यहाँ से गैसें निकली, विभिन्न प्रकार की वाष्प निकला, जल वाष्प, और वो जो बाहर निकला वायुमंडल में, तो वो क्या बने, बादल बने, बने नहीं। जब बादल बने तो बारिश हुई, तो इसका तापमान और तेजी से क्या होता गया, घटता गया। लेकिन इसका प्रमाण जब लोग सोचे होंगे ना कि भाई अंदर से ज्वालामुखी क्यों बाहर आ रही है ना, कोई क्या है स्थिति अंदर, कि अंदर कोई और, जैसे कहते हैं पाताल लोक है, वहाँ लोगों को जलाया जा रहा है भट्टियों में, उसी की गर्मी बाहर आ रही है ना। पाताल लोक है, स्वर लोक है, और ये मृत्यु लोक है। तो पाताल लोक में क्या हो रहा है, लोग सोचे होंगे तब ना बात आई बाहर। तो बात ये है कि उसी से प्रमाण ये मिलता है कि भाई आज भी पृथ्वी पहले गर्म थी पूरी पूर्ण रूप में, ऊपर का भाग तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर का भाग आज भी गर्म है ना। जैसे आप क्रोड पढ़ते हो, पढ़ेंगे हम लोग आगे, कि क्रोड का जो आंतरिक क्रोड है, मतलब क्रोड जो है वो पिघली हुई अवस्था में है ना, वहाँ पे चट्टानें एकदम पिघली हुई है। जैसे आप ज्वालामुखी देखते हो तो पिघली हुई चट्टानें निकल के बहती रहती हैं, उस अवस्था में। तो ये उसी, इससे यही प्रमाण मिलता है कि जब आप पृथ्वी के सतह से भीतर की ओर जाएंगे तो पृथ्वी के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, जैसे कुआं आज जब खुदाई होती है ना, तो अगर आप लोग अंदर गए होंगे तो तापमान बढ़ता है। जैसे जो खाने हैं, जहाँ पे कोयला खनन हो रहा है, सोना निकाला जा रहा है, वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है कूलिंग की, उस पर करोड़ों रुपए खर्चे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गहराई में है कि वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उतने तापमान में सामान्य स्थिति में काम कर नहीं पाएंगे, तो कूल करना होगा ना, वहाँ की गर्मी को एयर कंडीशन करना होगा, बाहर निकालना होगा, इसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पृथ्वी की गहराई से जैसे जैसे आप जाएंगे तो तापमान में क्या होती जाएगी, ये तापमान में वृद्धि क्यों होगी? ये तापमान में वृद्धि होने का क्या कारण है? एक तो कारण ये है कि जब आप पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो घनत्व में क्या होती है, वृद्धि।
पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होगी उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है ना। मतलब ये है कि अगर इतने जगह में आपने किसी गैस को भर दिया है, ठीक है, अब क्या कीजिए कि जितनी गैस इसमें है इतनी गैस और डाल दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जब गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो जो गैस के कण है वो आपस में टकराने लगेंगे, है ना। तो टकराने से जब क्या होता है, जब आप एक दूसरे से टकराते हैं तो आप लोगों का पारा जो है चढ़ जाता है। तुमने मुझे छू कैसे दिया है, चलो कॉलेज के बाहर मिलना गौरी मोड़ में। तो इससे क्या होगा, तापमान आपका ही बढ़ जाता है, तो गैस है उसका भी बढ़ जाएगा। लेकिन जगह कितनी है, इतनी ही है, आयतन उतना ही है ना। आयतन मतलब ये घेरा, लेकिन उसमें मात्रा बढ़ा दी तो घनत्व तो बढ़ेगा। द्रव्यमान अगर बढ़ गया है तो घनत्व तो बढ़ेगा ना। जब घनत्व तो बढ़ा और टकराहट हुई तो इसके कारण क्या बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, है ना। तो जब आप पृथ्वी पर गहराई में जाते हो तो घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व तो बढ़ने के कारण अल्टीमेटली क्या बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, पृथ्वी में कुछ कुछ स्थानों पर कुछ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जिनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रही, है ना। जैसे यूरेनियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब। तो इनके कारण क्या होता है, तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसके कारण भी तापमान बढ़ता है, ठीक है। इसमें थोड़ा लिखिए, पहले हम लोगों को सोचिए चलिए। देखिए, पृथ्वी प्रारंभ में जलती हुई गोला थी, जलती हुई गैसों का क्या कहेंगे इसको, गोला थी, गोला कहते हैं। पृथ्वी प्रारंभ में जलती हुई गैसों की गोला थी, ओके। समय के साथ इसकी ऊपरी सतह का तापमान घटता गया। समय के साथ इसकी ऊपरी सतह का तापमान घटता गया, किंतु आज भी पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ज्यादा गर्म है, जिससे यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, घनत्व में वृद्धि होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में भी वृद्धि होती है, प्रारंभ में तापमान में यह वृद्धि प्रतिबद्धता
पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है, 1 डिग्री सेल्सियस होती है। किंतु यदि ऐसे ही तापमान की वृद्धि होती रहे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए। किंतु भारी दबाव और घनत्व के कारण ऐसा नहीं होता है। भारी दबाव और घनत्व के कारण ऐसा नहीं होता है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि दाब बढ़ने पर चट्टानों का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, दाब बढ़ने पर चट्टानों का गलनांक बढ़ जाता है। इसी कारण आंतरिक भाग में तापमान ज़्यादा होने के बावजूद भी चट्टानें ठोस अवस्था में मिलती हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा, तो जितने ही गहराई में पृथ्वी के जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो ऐसी अवस्था में तो पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते इतना तापमान हो जाएगा कि कुछ भी वहाँ पे ठोस नहीं बच पाएगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं ना। अगर गहराई में जाएंगे तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। पृथ्वी की गहराई कितनी है? त्रिज्या अगर ले लें तो 6371 मीटर है, किलोमीटर। बस त्रिज्या की इकाई क्या होती है? मीटर या किलोमीटर? क्षेत्रफल थोड़ी है त्रिज्या। तो 6371 किलोमीटर तक जाना है। इस स्थिति के अनुसार यहाँ का तापमान लगभग 70-80 हजार डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इतना ज़्यादा तापमान है कोई भी चीज़ उसमें ठोस नहीं रह पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग आंतरिक संरचना और आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पृथ्वी की 3 जो परतें हैं
उसमें कहीं कहीं पर पिघली हुई अवस्था में कुछ चट्टान है, फिर ठोस है, फिर थोड़ा पिघला है, फिर ठोस। ऐसा कैसे है? क्योंकि क्या होता है कि जब घनत्व तो बढ़ता है ना, तो पृथ्वी का मतलब चट्टानें जो होती हैं उनका गलनांक क्या होता है कि कोई वस्तु किस तापमान पर क्या होगी, पिघलना शुरू होगी, है ना। जैसे बर्फ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ रहता है, जैसे ही उससे ऊपर तापमान होता है पिघलना शुरू हो जाता है ना। तो जो मान लीजिए कोई ठोस लोहा है, उसका कुछ एक ऐसा तापमान होगा कि उतने तापमान तक आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चट्टानों का भी होता है, तो उनका कुछ गलनांक होता है। जब नॉर्मली चट्टानें ऊपर हैं, उनके ऊपर दाब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनका गलनांक जो सामान्य रहता है वही रहता है। मान लीजिएगा लोहे का गलनांक 200 डिग्री सेल्सियस मानने के लिए कह रहे हैं, तो सामान्य अवस्था में अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। लेकिन वही चट्टान अगर पृथ्वी के केंद्र में है ना, तो वहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा है, तो अब 200 नहीं रह के वो 1000 हो जाएगा। जो अभी 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जा रहा था, उसको कितना चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस। इस कारण से तापमान बढ़ने के बावजूद भी वही चट्टानें पिघली अवस्था में नहीं रहती हैं। क्यों? कारण है दबाव। दबाव बढ़ता है तो उनका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। गलनांक बढ़ जाएगा तो ज़्यादा तापमान चाहिए, ज़्यादा तापमान के कारण भी गलनांक क्या होता है, जब तापमान मिलेगा तब ना पिघलेगी चट्टानें, नहीं मिल पाती है उतनी तापमान। ठीक है, तो ये तापमान के बारे में हो गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं दबाव बनाते हैं। दबाव क्या होता है या दाब क्या होता है, जिसको आप प्रेशर कहते हैं। आप लोगों को तो प्रेशर रहता होगा, अभी तो नहीं होगा, अभी तो आप लोगों को क्या खेलने का मौका नहीं मिलता। दबाव या दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल की इकाई न्यूटन होती है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दाब को किसको मापते हैं, एसआई मात्रक दाब का क्या होता है, पास्कल, है ना, पास्कल ही है ना। तो दाब क्या होता है, दाब हम आपको बताए थे अभी। दाब में 2 चीजें, एक तो बल लगाना पड़ेगा और दूसरा एक क्षेत्रफल होता है। कि किसी क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है बाह्य, वही उसका क्या होगा, दाब होगा। जैसे हवा हमारे शरीर में कुछ दाब लगाती है, हमारा शरीर है तो उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ चौड़ाई है हमारे की, कुछ लंबाई है, तो क्षेत्रफल होगा। उस क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा हवा का जो दबाव लगता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वायु दाब। वायु दाब एक शब्द होता है ना, एयर प्रेशर। जब हम लोग बादलों का निर्माण, वर्षा आदि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एयर प्रेशर क्या होता है। तो दाब का सिंपल सा मतलब है कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर बाह्य बल कितना लग रहा है। वो बल किसी भी माध्यम से लग सकता है, आप लगा दीजिए या किसी मशीन से लगा दीजिए, लग रहा है, बस बल लगना चाहिए, वो क्या होगा, दाब होगा, है ना। इकाई क्षेत्रफल मतलब एक, अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, उस पर जितना बल लगेगा। अगर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे उसको 1 पास्कल कहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है, मान लिया चलिए एक क्षेत्रफल है, इसमें कुछ बल लग रहा है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, इस पे हमने 1 न्यूटन बल लगा दिया। ठीक है, 1 न्यूटन बल का मतलब न्यूटन एक बल की इकाई है, इतना जाने की जरूरत नहीं। तो अगर आप इस क्षेत्र पर 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 पास्कल के बराबर दबाव लग रहा है। दबाव मतलब होता है कि उसको दबाना, प्रेशर करना। तो आप लोग क्या करते हैं कि घर वाले आपको प्रेशर क्यों दिए रहते हैं, जाओ पढ़ो लिखो, आप लोगों का मन
लगता पढ़ने में, जबरदस्ती चले आते हैं मुँह उठा के, है ना, बैग उठाए चल दी चल, भूगोल ही तो पढ़ाएंगे, कौन सा उसमें बहुत बड़ा 30 मार्क का बन जाएंगे। बेचारे आप ही नींद में हैं, आँख खुली हुई है, नींद अंदर से भरी हुई है। तो वो सब चीज़ें जो है दबाव के ही कारण कर रहे हैं। नहीं आएंगे तो घर वाले कहेंगे हैं बैठा जाओ, चलो उसकी शादी कर दो, या लड़कियों की है तो लड़कियों की शादी कर दो, या जाओ दुकान पर बैठो, ये करो वो करो। यही होता है ना। हम लोग इसी से तो बचने के लिए यहाँ जाते हैं, पढ़ने थोड़ी ना आते हैं। आप लोग बचने आते हैं, चलो सुनने को नहीं मिले। तो ये दबाव है, एक तरह का दबाव लग रहा है वचन के माध्यम, शब्दों से भी दबाव लगता है, शब्दों से भी दबाव में आ जाते हैं ना लोग। तुम्हारे पास एक फोटो है, अगर तुम कुछ किए तो मैं दिखा दूँगा। ये दबाव है। उस दिन सब सिगरेट पी रहे थे, उसकी मैंने फोटो खींच लिया, पापा दिखाओ, अरे नहीं दिखाना, तुमको दिखा देंगे, तो तुम भी खींच लोगे सिगरेट, उसकी पीते, फिर हो गया, बैलेंस हो गया दबाव। ये जो दबाव है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये शब्दों के द्वारा भी होता है और विभिन्न प्रकार से होता है। तो अगर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो दबाव कैसे बढ़ेगा? आप इसको देख के बताइए, दबाव कैसी अवस्था में बढ़ेगा? बल बढ़ाना, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो मान लीजिए मैं बल को फिक्स कर दिया, बल नहीं बढ़ेगा। तो अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो दबाव में क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा। मतलब मैं अभी मान लीजिए 1 न्यूटन ही बल या 1 न्यूटन ही बल मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये क्षेत्र बढ़ा के इतना कर दिया। अब क्षेत्र जब ज्यादा हो गया तो इतने बल से कुछ काम नहीं होगा, है ना। आप अगर एक डंडा छोटे से बच्चे को मारिए, उसको बहुत देर लगेगा। अब कोई आपको एक डंडा मार दे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वही उतना ही बल, सोचिए अगर जितने बल से एक छोटे बच्चे को मारा जाए, मम्मी आपको बचपन में मारती रही होगी, उतनी ही तरीके से अभी मारे आप, तो क्या उतना ही दर्द होगा? नहीं होगा ना। उसके लिए आपको बिल्कुल वो चाहिए, बहुत बड़ी वाली जो बल पूर्वक 2-3 जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो आना चाहिए आपको मारने के लिए। तो जब आप क्षेत्रफल बढ़ाते हो, लेकिन अगर बल उतना ही है तो आपका दाब क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल फिक्स कर दे और बल बढ़ा दे तो दाब बढ़ जाएगा। वही है, दाब को प्रेशर से दिखाते हैं, बल को फोर्स से और क्षेत्रफल को एरिया से। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली एरिया। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको लिख लीजिए ऐसे, इसको बताइए। क्लास है क्या? लिख लिए? लिखिए, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, खत्म हो जाएगी। लिखिए, ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ाने से उसका भार बढ़ता है, जिससे दाब में वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होती है। आप लोगों को एक चीज पता होगी, ये पता तो जान लीजिए, बल बराबर भी एक होता है m×a, है ना। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान यही है कि अगर किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका बल बढ़ेगा,
बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ठोस या भौतिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से उसका भार बढ़ता है, जिससे दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं, दबाव बढ़ने से दबाव एवं भार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं, दबाव और भार में वृद्धि होती है। धरातल से 2 किलोमीटर की गहराई पर, धरातल से 2 किलोमीटर की गहराई पर प्रति 10 वर्ग डेसीमीटर पर, धरातल से 2 किलोमीटर की गहराई पर प्रति 10 वर्ग डेसीमीटर, प्रति 10 वर्ग डेसीमीटर पर 200 क्विंटल भार, 200 क्विंटल जो होता है नापने आपको, मतलब धरातल से 2 किलोमीटर की गहराई पर 10 वर्ग डेसीमीटर पर 200 क्विंटल का भार लगता है, तथा पृथ्वी के केंद्र पर लगभग प्रति 10 वर्ग डेसीमीटर पर 7 से 9 लाख क्विंटल, 7 से 9 लाख क्विंटल भार पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो, क्या हो रहा है, आप सतह से 2 किलोमीटर तक गए तो 200 क्विंटल के भार के बराबर भार लग रहा है, दबाव पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप 6371 किलोमीटर गहराई चले जाएंगे तो कितना भार बढ़ गया, 7 क्विंटल 9 क्विंटल के लगभग। समझ पा रहे हैं बात की नहीं, भार बढ़ जा रहा है गहराई में जाने पर, ठीक, उसी के अनुसार दाब बढ़ जाएगी। इसकी आगे कल बात करेंगे।